जहां बहुएं सेवा नहीं करती, बेटा सेवा नहीं करते, पोता पोती सेवा नहीं करते, कुछ तो बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी माँ को निकाल रखा है। ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है कि यदि माँ बेटियों के हिस्से में आती तो कोई वृद्धाश्रम ना होता। मैं आपको 10 बेटियों 10 वृद्ध माताएं ऐसी दिखा दूंगा जिनकी बेटियां लेके आई हैं वृद्धाश्रम, और फोन करने पर कह देती हैं हमें फोन करके परेशान ना करो। समय बदल गया मेरी माँ, कलयुग का प्रभाव केवल बेटों पर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, सब पर पड़ रहा है। आजकल कुछ माताएं ऐसी हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं, कुछ बेटे ऐसे, कुछ हैं जरा से, सब नहीं, जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, सेवा नहीं करते। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ना इसलिए बनाना पड़ा, जिस बेटे ने जीते जी पानी ना पिलाया अपनी माँ को, जिस बेटे ने जीते जी भोजन ना दिया अपनी माँ को, क्या उस बेटे को माँ को आग देने का अधिकार है? जलाना ही कोई बात है क्या? जलाने के लिए तो दुनिया बैठी है। आग लगाना बड़ी बात नहीं है, बाग लगाना बड़ी बात है। सेवा के बाग लगाते बच्चे तो आशीर्वाद दुआएं सब कुछ मिलता, लेकिन उन्होंने, कुछ बेटों ने आग लगा दी अपने माओ की जीवन में, जो दर दर की ठोकर खाती हुई वो वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आज यहाँ 264 वृद्ध माताएं हैं, और ये वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने, बहुत दूर की नहीं है, मथुरा की है। मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, लेकिन आज तक माँ का बेटा देखने नहीं आया। बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, सब तो है। 10 किलोमीटर दूर माँ है, लेकिन देखने नहीं आया। कोई नहीं आता, ना फोन आता किसी का बेटों का, ना कोई हाल चाल लेने आता कि कोई बीमार तो नहीं हो, माँ कैसी है तबीयत। भारत देश के कोने कोने की वृद्ध माता यहाँ पर है। दिल्ली की माँ है, महाराष्ट्र की माँ है, बिहार की माँ है, पंजाब की माँ है, हरियाणा की, देश के कोने कोने की वृद्ध माता यहाँ रहती है। जरूरत ही नहीं है माँ की, माँ के पैसों की जरूरत। एक बेटे ने क्या किया, अपनी माँ से चेक में साइन करा लिया और माँ के खाते में जितने पैसे थे सारा ट्रांसफर कर लिया और माँ को घर से निकाल दिया। वो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। जिन बेटों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए वो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। बताइए, ऐसा कलयुग में ही संभव है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण जैसे लोग अपनी माँ को घर से नहीं निकाला करते थे। रावण जैसे लोग अपनी माँ की सेवा करते थे। रावण भले इतना दुष्ट था, लेकिन वो अपनी माँ की सेवा करने जाता था। और आज बेटे अपनी माँ को, कुछ बेटे निकाल देते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल इसलिए रखना क्योंकि आप उनके ख्याल रखोगे तो कल आप बूढ़े होंगे तो आपका भी कोई ख्याल रखेगा। आप नहीं रखेंगे अपने से बूढ़ों का तो आपका कौन रखेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए बुरा ना करो किसी के साथ। और माँ तो माँ होती है, हमें तो माँ की सेवा करना अच्छा लगता है। हम तो रोज अपनी वृद्ध माँ के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। आपकी एक माँ है साहब, हमारी 264 माताएं अभी हैं और 1000 वृद्ध माँ के लिए तैयारी चल रही है, उन माँ को रहने के लिए। आप एक माँ संभाल सकते हैं कि नहीं? कोई कठिन है? यदि हम 264 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ, और तो सब ठीक है। आज समाज में एक और नई समस्या ये है कि किसी माँ के बेटा नहीं होता ना, और माना कि 2 बेटियां या 1 बेटी है, तो अब बताओ जब माँ का बेटा नहीं है तो बेटियां ही तो बेटा बनकर माँ की सेवा करेंगी, हाँ या ना? कौन सेवा करेगा? बेटी करेगी। लेकिन आज एक दामाद मेरे पास आए अपनी सास को लेकर, महाराज जी मेरी सास को रख लो आप। मैंने कहा ये आपकी कौन है? मेरी सासू माँ है। मैंने कहा
तुम इनके पुत्र की तरह हो, इनके बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इनके बेटा बनकर सेवा करो, दामाद बेटा ही होता है, तुम सेवा कर लो। नहीं महाराज जी हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। हमने कहा तुम कितना काम करते हो, कितने लोगों की चिंता है तुम्हें? बोले 4 लोगों की चिंता महाराज जी, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं और हमारी माँ है। हमने कहा तुम्हारी भी तो माँ है, उसे रखा है तो सासू माँ तुम्हें बोझ लग रही है, तुम्हारी पत्नी की ही माँ है वो। बोला हमारे बेटा है, पत्नी है, परिवार में 4-6 लोग गिनाए उसने। मैंने कहा 6 लोग होते हैं, 6 लोग हैं और तुझे एक सासू माँ बोझ लग रही है। हमारे यहाँ तो परिवार में हमारी 264 माताएं हैं और तू लेके आया है 265वीं माता, तो हमें बोझ नहीं लग रही है, हम उनकी सेवा कर लेंगे, पर तुम्हें एक माँ बोझ लग रही है। मतलब आज का इंसान जानते हैं अपनी हर जिम्मेदारी से भागना चाहता, कुछ ना करना पड़े, बस सेवा ना करना पड़े। कौन करेगा बताओ? कल तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से निकाल देगी फिर। इसलिए बड़ों का आदर करना सीखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, चाहे तुम्हारी सगी माँ हो या तुम्हारी सासू माँ हो, चाहे तुम्हारा खुद का बाप हो या तुम्हारा ससुर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा होता है। और एक बात बता दूं, माँ की कोई जात नहीं होती और माँ माँ होती है, ना तेरी होती है ना मेरी होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। क्या तेरी माँ और क्या मेरी माँ? माँ तो माँ है, ये तेरी माँ है ये मेरी माँ है ऐसा नहीं, माँ तो सिर्फ माँ है। मेरे हिसाब से यही है, इसलिए मैं सारी माँओं की सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ये तेरी माँ है ये मेरी, ना जी, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ है, जो मेरी माँ है वही तेरी माँ है। एक माँ दो नहीं होती, माँ तो माँ होती है। सेवा करो साहब, मर जाएंगे, जो कमा रहे हो वो संग नहीं जाएगा, सेवा का किया पुण्य सेवा का फल साथ जाता। सबसे बड़ा धर्म क्या है जरा बताओ? परहित, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस धरती में सबसे बड़ा धर्म है तो परोपकार, परहित, लोगों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा धर्म तो सिर्फ सेवा। सोते से लेकर जागते से लेकर सोते तक सेवा 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 सेवा। एक ऐसी माँ, जिस माँ ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बच्चों का हर प्रश्न पूछने पर, बच्चों के हर प्रश्न पर हर उत्तर देती है माँ। माँ बेटा पूछता है माँ ये क्या है, माँ ये कैसा, माँ समझाती है, सिखाती है, पूछती, लेकिन वही माँ बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। आप लोगों से मैं बार बार विनती करूं, अपनी माँ का दिल ना दुखाइएगा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। बताओ, अपनी माँ जिसने आपको जन्म दिया, अपनी गोद में बिठाया, अपना दूध पिलाया, उसे आप छोड़ दें, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? बेटा है एक, बेटी है एक, जिस बेटे को सेवा करनी थी अपनी माँ की, वही बेटा अपनी माँ को सताता, परेशान करता। कुल मिलाकर ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब ये बताओ, ये बेसहारा माँ, कोई सहारा नहीं, पति का सहारा नहीं, एक पुत्र का सहारा था, वो पुत्र भी सहारा नहीं बना। अब बताओ इन बूढ़ी माँओं का सहारा कौन बनेगा? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि धन आप लोगों को ईश्वर ने दिया है, तो इन माँओं का सहारा बनकर उस धन को धर्म से जोड़िएगा, इन माँओं को सहारा मिल जाएगा और हमें पुण्य मिल जाएगा, हम जीवन में कुछ पुण्य कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो आप भी इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनिएगा।